जिस शख्स का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी और कई गैंगवॉर में सामने आता रहा है, अब वो पाकिस्तान के आतंकियों को चिता रहा है। आखिर क्या कहा है लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को और क्यों कर रहा है वो देशभक्ति की बातें? पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमले के बाद से ही देश भर के लोगों में पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकियों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। पूरा देश इस वक्त सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जवाब का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आतंक का जड़ से ही खात्मा कर दिया जाए। इस बीच अब भारत के खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने भी पाकिस्तान को धमकी दे डाली। बिश्नोई गैंग की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि वो एक ऐसे शख्स की हत्या करेंगे जो उनके लिए 1 लाख के बराबर हो। इस धमकी के साथ आतंकी की फोटो भी लगाई गई है। ऐसे में जानते हैं कि ये आतंकी कौन है और इसने क्या क्या अपराध किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल उठा। भारत के लोग पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की मांग पर अड़े हुए हैं। अब खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला पाकिस्तान से लेने की ठान ली है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने एक आतंकवादी की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाकर जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आइए जानते हैं पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने किस आतंकी को मारने की धमकी दी और क्या धमकी भरे संदेश में लिखा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने अपने संदेश में लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस करके शेयर किया है। इस पोस्ट में लॉरेंस गिरोह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जिस आतंकी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो आतंकी हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। हाफिज सईद ही मुंबई हमले और पुलवामा में जवानों पर हमले का भी मास्टरमाइंड रहा है। भारत में हुए अधिकांश आतंकी हमले करवाने वाले आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान ने शरण दी हुई है और भारत सरकार लगातार इस आतंकी की मांग भी कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई राज्यों में सक्रिय है। इस गिरोह का सरगना लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से गुजरात के साबरमती जेल में कैद है, लेकिन उसके गुर्गे हत्या समेत कई वारदातों को लगातार अंजाम देते रहे हैं। लॉरेंस पर 2 दर्जन से भी ज्यादा हत्या का प्रयास, जबरन वसूली समेत कई अपराधी संबंधी केस दर्ज हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1990 को हुआ था। उसका असली नाम है बालकरण बराड़ उर्फ बल्लू। उसके पिता पंजाब पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे और यहाँ रोचक बात यह है कि न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस में तैनात थे, बल्कि आज उसे जिस गैंगस्टर से सबसे ज्यादा कंपेयर किया जाता है यानी कि दाऊद इब्राहिम के पिता भी पुलिस में ही थे। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी जेल में बंद रहते हुए उसका नाम मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर क्लेम भी किया और हत्याकांड की जिम्मेदारी तक ली। जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन चुनाव लड़ रहा था। तब रॉबिन के सामने एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ, जिसे धमकाने के लिए लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग की थी। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल भी गया था। जेल से फिर से वो 2-4 महीने बाद ही बाहर आ गया। जाहिर सी बात है कि पहली बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में गया तो वहां उसकी मुलाकात क्रिमिनल माइंड वाले लोगों से हुई होगी। इधर लॉरेंस जेल से बाहर आया और दूसरी ओर उसका दोस्त रॉबिन चुनाव हार गया। इसके बाद 2010 में लॉरेंस ने कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी वहां पर हार गया। और इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए। इसके बाद फिर लॉरेंस को जेल जाना पड़ा और काफी वक्त जेल में ही गुजारना पड़ा। जमानत से रिहा होने के बाद वो फिर छात्र राजनीति पर ध्यान देने लगा। 2011 में लॉरेंस ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ छात्र राजनीति के बहाने पंजाब में सक्रिय थे। उन्होंने पंजाब और छोटे मोटे इलेक्शन लड़ना भी शुरू कर दिया और उसके बाद 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट हुआ और छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए उसने गैंग भी बनाया। इसमें संपत नेहरा शामिल हुई। संपत नेहरा हरियाणा का वो गैंगस्टर है जो सबसे पहले 2018 में सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया था। इससे पहले संपत नेहरा ने 2013 में
मुत्तसर के सरकारी कॉलेज में लॉरेंस के उम्मीदवार को चुनाव हारने वाले उम्मीदवार की हत्या भी करा दी थी और इसके बाद उसने लुधियाना नगर निगम चुनाव में अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को भी गोली मारकर हत्या करवा दी। गोल्डी बराड़ फिलहाल अमेरिका में मौजूद है और उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। इस हत्या की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी। हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू में स्वीकारा था कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग 2018 में बनाई और फिर अपने दोस्त संपत नेहरा को बोला था कि वो मुंबई जाए। संपत नेहरा मुंबई जाता है, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की पूरी रैकी करता है। चूंकि सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट सड़क के किनारे है और सामने समुंदर है, तो संपत नेहरा को लॉन्ग रेंज हथियार की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वो वापस हरियाणा आया। उसने प्लानिंग की कि वो फरीदाबाद में एक फौजी नाम के शख्स से लॉन्ग रेंज का हथियार खरीदेगा और फिर मुंबई भी वापस जाएगा। कारण ये है कि सलमान खान कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन करते हैं, खासकर ईद के मौके पर। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्लानिंग यही थी, लेकिन संपत के हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सलमान खान पर हमले की प्लानिंग उसने कबूल ली और इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी दी गई और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद दूसरी बार सलमान पर हमले की प्लानिंग 2020 में हुई, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। मुमकिन है उसके आसपास की ही ये बात है। प्लानिंग के तहत 7 से 8 शूटर मुंबई गए और सलमान की रैकी भी की गई, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। तीसरा प्रयास तब हुआ जब शूटर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर हमले की प्लानिंग हुई। गोल्डी बराड़ ने शूटर को मुंबई भेजा। उसने मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। 31 साल का लॉरेंस पंजाब के फिरोजपुर के धरतावाली गांव का रहने वाला है। 12वीं पास लॉरेंस बिश्नोई समाज से है और फिर डीएवी कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की और अध्यक्ष बना। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2010 में पहली बार एफआईआर जबरन घर में घुसकर वसूली और फिर मारपीट 2011 में और मोबाइल चोरी से ही हुई थी। इसके बाद अपना गैंग बनाकर हत्याएं समेत उसने कई अपराधों को अंजाम दिया। बिश्नोई गैंग के गुर्गे कनाडा, अमेरिका तक फैले हुए हैं और वहीं से वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले लॉरेंस का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हुई हत्या के बाद लाइमलाइट में आया था। लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2024 में दशहरे की रात एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी हत्या को भी इसी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान पर भी अटैक करवा चुका है। बिश्नोई के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो बिश्नोई समाज से है और उसका ये समाज काले हिरण की पूजा करता है, इसलिए वो काले हिरण का शिकार करने वाले सलमान को निशाना बनाकर स्वयं को पॉपुलर करना चाहता रहा है। तो दोस्तों, ये थी जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई की वो धमकी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या वाकई में ये देशभक्ति है या फिर एक नई रणनीति? आपका क्या मानना है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान को दी गई धमकी असली है या फिर सिर्फ एक दिखावा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।